देखते हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 7 तलबा के खिलाफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्हें वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर धमकियां दी गई और धमकी देने वाले तलबा की जानिब से पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। इन तलबा के खिलाफ पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि जिन कवानीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो तलबा के लिए सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया था। मुफ्ती ने कहा कि यह खेल है, जो बेहतरीन खेलता है उसे खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले फहद शाह नामी सहाफ़ी और फिर खुर्रम परवेज नामी इंसानी हुकूक कारकुन और अब तलबा पर यह एक्ट लगाया गया है। मुफ्ती ने इंतजामिया से कहा कि अगर आपको सिर्फ जमीन चाहिए तो हमें दरिया में धकेल दें या फिर हमें इसी तरह फेंक दें जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया है। ये तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जिसको कंडेम किया जाए, बिल्कुल कम है कि आप यूएपीए स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक एंटी टेरर लॉ है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लगना चाहिए, आप उसको जम्मू कश्मीर में यहाँ के जर्नलिस्ट फहद शाह, यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और आप स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खेल तो खेल होता है ना, कोई भी किसी खेल में किसी टीम को सपोर्ट कर सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी हैं, मोदी जी को लेके भी, तो जब कोई भी टीम अच्छा खेल खेलती है तो हंसते हैं, खेलते हैं, ताली बजाते हैं। तो इससे नजर आता है कि मरकजी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके जम्मू कश्मीर में कितने तहफुजात हैं, कितना उनको गैर यकीनियत लगती है जम्मू कश्मीर को लेके, कितना उनका पैरानोया है कि कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को सेलिब्रेट किया, उसके लिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी के कानून लाए किए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको करना है क्या है। अगर आपको खाली जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कश्मीरियों को, हमको कहीं धकेल दीजिए, चाहे दरिया में धकेलें या कहीं, जिस तरह इसराइल गाजा को बाहर धकेल रहा है लोगों को, हमें भी कहीं बाहर धकेल दो। इस तरह हमारे नौजवानों को नौकरी देने के बजाय नौकरियों से निकालते हैं, उनका करियर तबाह करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, खुदकुशी करें बेचारे क्या, या कोई और खुदा ना खासा कोई और खतरनाक रास्ता इख्तियार करें। चाहते क्या आप? चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है इतना मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए कि वो अपनी जिंदगी तबाह कर दे। ये बहुत गलत है। मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो खुद इसमें इंटरवीन करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग पे, दिलों पे आप काबिज नहीं हो सकते हो बंदूक के जरिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में हालात बदलना चाहते हो, यहाँ के लोगों के ख्यालात बदलना चाहते हो, तो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलो दिमाग प्यार से जीतने पड़ेंगे। वो बंदूक के बलबूते पे या यूएपीए लगाने से नहीं होगा। उससे तो जम्मू कश्मीर के लोग और दूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन करके इन लड़कों का जो मुस्तकबिल है उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। तो उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की है। भारत की हार ने हर भारतीय के दिल के, दिमाग पे और उसके मन पे एक तरीके का कुठाराघात किया। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो उन पे। और इसी पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर के कुछ विद्यार्थियों ने भारत की हार को सेलिब्रेट किया है उसको, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे भी यूनिवर्सिटी कैंपस पे लगाया। आज जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है कानून के उक्त प्रावधानों में, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती उन विद्यार्थियों की सपोर्ट में उतरी है। बहुत दुखद है, निंदनीय है। आप एक भारतीय राजनेता हैं, आपने भारत के संविधान में एक बार नहीं बार बार आपने शपथ ली है। आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष हैं जो कि भारतीय कानूनों के तहत पंजीकृत है, लेकिन हमारा मानना है अवसरवाद और अपरिपक्व राजनीति का इससे बड़ा
उदाहरण ढूंढना शायद ही जिसे कहते हैं मुमकिन हो हम सब के लिए। तलबा के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तलबा से गलती हुई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ बच्चों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। UAPA लगाया गया है जिसमें यह कहा गया कि जो वर्ल्ड कप पे उन्होंने चेयर किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप कैसे देखते हैं? 2 चीज़ें हैं। मैं ये मानता हूँ जो उन्होंने किया वो गलत है, मैं इस पर कोई नहीं कहूँगा, क्योंकि जब हम बच्चों को इस चीज़ से नहीं रोकेंगे तो यही बच्चा कल पत्थर उठाएगा। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, इसमें मैं 2 अल्फाज नहीं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि किसी को भी इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए और ये तमाम उसूलों पर अमल करने के बाद ही FIR दर्ज की गई है। उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया बल्कि भारत मुखालिफ नारे भी लगाए हैं। ये जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है उस इंस्टीट्यूशन में जिस दिन मैच हुआ उस दिन वाक़ा हुआ, और उसके बाद मैंने सुना है कि कल से उन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ है, जो पेपर में मैंने पढ़ा आज। और मैं ये समझता हूँ कि गेम को गेम के हिसाब से देखना चाहिए और उसी हद तक उसका रिएक्शन भी होता है। सेलिब्रेशन करने का हर एक को हक है, चाहे किसी को सेलिब्रेट, अच्छे प्लेयर को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, अच्छे उसकी अप्रिसिएशन की जा सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्पज़ में जो मैंने सुना कि जो ये ट्रेनीज हैं इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल नारे भी लगाए हैं और उसके बाद कुछ थ्रेटनिंग की है, बाज़ाब्ता उनके रिटर्न एप्लीकेशन गई है। तो मुझे लगता है कि अब वो बाज़ाब्ता तौर पे FIR दर्ज हुआ है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। तो दूसरी मैं समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है ये तो 10वीं का भी होता है, 12वीं का भी होता है, वो नाबालिग होता है। लेकिन एक बालिग जब कोई चीज़ करता है तो उसको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद हमें रिएक्ट करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि जिन लोगों ने FIR दर्ज की है उनका मटेरियल क्या है, उसको देखना चाहिए। आपको लगता है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है और देश के खिलाफ अगर नारेबाजी की है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स? मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि जिस दिन ये हुआ है उस दिन कोई कमेटी बनी है, उन्होंने बाज़ाब्ता कमेटी फ्रेम करके उसके बाद फैसला किया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी है और थ्रेटनिंग हुई है, किसी का एप्लीकेशन भी लगा है। तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और नेशनल लेवल के नेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शनेबल नारे अगर कोई छोटा बच्चा लगाए तो उसको माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई बालिग देता है तो वो उसको अलाउड नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती का इस मुद्दे को उठाना आप कैसे देखते हैं? मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वो अपनी पार्टी है, उसको अपना हक है, हमें अपना हक है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा। तो शेख बशीर जिनका कहना है कि जो कमेटी बनी थी इसके बाद उसकी रिपोर्ट देने के बाद ही FIR दर्ज हुई है और अगर गलत किया है तो खमियाजा भुगतना ही होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन पैत, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज 7 गिरफ्तार तलबा की हिमायत में आए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि UAPA के तहत 7 कश्मीरी तलबा को बुक करना गलत है। इनका कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो मामले में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कार्रवाई की हिमायत कर सके। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि लगता है एहसास है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 7 कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार करने में गलती की है जिन्होंने अपनी पसंद के क्रिकेटर्स के लिए खुशी का इजहार किया था। तो वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने स्कॉट्स के 7 तलबा पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है कि ये तलबा PG कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो अपने आमाल और नताइज से वाकिफ़ हैं, वो हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म हैं, उन्हें हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो वो कौम के खिलाफ नारे कैसे लगा सकते हैं। ठाकुर ने कहा कि नफरत और दहशत फैलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, खाह वो तहरीरों के जरिए हों, बंदूकों के जरिए हों या नाम निहाद वाइट कॉलर दहशतगर्दों के जरिए। ठाकुर ने इमरान नबी डार के बयान पर भी रद्द अमल जाहिर किया। 7 बच्चों का सवाल है, 7 बच्चों का ताल्लुक है, बच्चे नहीं है, PG कर रहे हैं, समझ है उनमें, और उस यूनिवर्सिटी पे जो हिंदुस्तान की ज़मीन पे हिंदुस्तान को पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर फैलाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और सख्त कानून वक्त की जरूरत है। वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, देश के खिलाफ जिसने जंग लड़ी, 3-4 शैलियां है जिससे देश के खिलाफ जहर और जंग या नफरत फैला सकती है। एक तो कलम, दूसरा गन, तीसरी जबान, और चौथी शैली जो है वो व्हाइट कॉलर है जो आंसू में बैठे हैं। सबको डिलीट किया जाएगा। किसी भी सूरत में आतंकवाद और यहाँ के यूनिवर्सिटियों को पाकिस्तान के स्कूल्स और यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। यहाँ पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजा जाता है। आतंकी फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी और स्कूलों से चलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर में अब जो हाथ तिरंगे की तरफ उठेगा उस हाथ को काटेंगे। जो जबान देश के खिलाफ उठेगी उस जबान को काटेंगे। ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां हिंदुस्तान की जय जयकार के नारे होने चाहिए और यहां राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए, राष्ट्रवादी बातें होनी। देशद्रोहियों के लिए कोई जगह है नहीं।